not record this call. देखो, आपको मालूम है कि रिकॉर्ड तो होता ही होता है। अब उसे मैं अपलोड करूं चाहे ना करूं। No, sir, because this is relating to discussion with commissioner in relation to some serious issue. So please do not record this call. ओके, यू गो हेड। Yeah. So I was just having a word with ACP Cybercrimes and Commissioner. Last 1 week, they have faced one more serious issue, and that is one person has lost 6 crores. Another 6 people, all put together, they have lost 2.75 crores in cybercrime, which is in the name of fake share trading. ओके। So they will get a call. The customer will get, the person will get a call, and they will tell that we are from so and so stockbroking company, something like that. They will lure the person to invest in shares. Then after that, they will be shown as to download an app, and wherein they will transfer the money to particular account, and they will be asked to invest 4-5 lakhs, and within a week they will be shown a profit of 1 lakh. ओके। And over a period of time, they will be lured to invest more and more, सो like that, इनिशियली and finally, इनिशियली द मनी विल बी गिवन so as to huh, earn their confidence. correct, Later on, correct, they will be cheated and nobody hmm, would be available to claim your money. correct. So now in that, finally the app does not work, money cannot be withdrawn, all that. 6 people in the last week, they have lost 2.75 crores, and one single person has lost 6 crores. They deserve to lose such money because they are the idiot of the Hmm. first order. and ये सब नालायक हैं। सब जो है Huh, खेतों huh. में जो है कीटनाशक दवाएं डाल रहे हैं। ये सब दुष्ट लोग हैं। ये अपने माँ बाप का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इनके पैसे तो ऐसे ही उड़ना चाहिए। Sir, 1 minute, sir, 1 minute. Now, the point is, what is the possible samadhan for this? What is मैं the इन possible मैं solution for इन this? दुष्टों को We have to कोई भी think. समाधान नहीं बताऊंगा। Hmm? इन दुष्टों को कब कोई समाधान नहीं बताऊंगा। ना ही मैं अपने प्रभाव का और ना ही अपने ज्ञान का इनके फेवर में यूज करूंगा। Hmm. आई रिफ्यूज टू ऑबलाइज दैम, क्योंकि ये दुष्ट Hmm. हैं, अपने लाभ के लिए जीने वाले प्राणी हैं। मैं इनका भला क्यों Hmm. सोचूं? यदि ये Hmm. क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर 10 दिन का जो है ना शपथ लेके काम करेंगे तो 11वें दिन में इनको इनको इनका पैसा भी दिला दूंगा। बाद में कोई इनके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा। धन की वर्षा करा दूंगा। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। 30 दिन में जो है ना जजमेंट हो जाएगा। उसकी सब संपत्ति जब्त हो जाएगी। और भारत में या विदेश में बैठे हुए व्यक्ति की भी आपके साथ साइबर क्राइम करने की औकात और हिम्मत नहीं होगी। Hmm. लेकिन उसके पहले मैं इन दुष्टों की कोई मदद नहीं करूंगा। Sir, and one more thing. Now the threat, the challenge that many of the departments are facing is voice over internet protocol. That is VoIP. And recently, I think in one case they went up to Interpol, and Interpol Proton. There is a company for VPN, and ये चीज़ it जो said, है मिस्टर हरीश, hmm, आपको समझना होगी कि हमें केस टू hmm, केस बेसिस पे रिजोल्यूशन के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें जो है okay, इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके hmm, प्रोटोकॉल को दो भागों में बांटना चाहिए। पहला okay, भाग है टेक्निकल प्रोटोकॉल फॉर द कम्युनिकेशन, राइट? hmm, एंड द hmm, सेकंड प्रोटोकॉल इज द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो आपको hmm, वो जब तक आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि वो सिक्योरिटी रिलेटेड सभी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर लेगा। यदि हम hmm, hmm, कल ये डिसाइड करें तो तब तक वो आपको hmm, आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक आपके अकाउंट से 1 रुपये विड्रॉ नहीं कर लेगा। हो hmm, सकता है कि आपकी गवर्नमेंट से जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देगा कि साहब हम ऑथराइज करते हैं कि यदि हमारा कोई जो है ना व्यक्ति अपराध करेगा तो मैं उसे आपको सौंप hmm, दूंगा, तो आपको विदेश में भी hmm, गड़बड़ी करने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। hmm, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? hmm, 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 hmm. तो ये काम जो है आप ऐसे कर नहीं पाएंगे। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करना पड़ेगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस की औकात नहीं है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो वो Hmm. दुष्टों से घुरे हुए हैं।
उन्हें भी फ्री भी बांटने से वोट मिल रहे हैं, उन्हीं में फंसे हुए हैं वो। उन्होंने भी सर एक संविधान मिनट के सर, विरुद्ध जितने भी नियम कानून कांग्रेस ने बनाए हैं, उन्होंने एक नियम को भी जो है ना विलुप्त नहीं किया है। वो तो इतने नासमझ हैं कि उन्होंने आर्टिकल 35A जो असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसा है, उसे उन्होंने बाहर निकाला है। हम ये कह रहे हैं उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। उसके कारण जो लोगों को नुकसान हुए हैं, उन्हें कंपनसेशन का प्रावधान करना चाहिए था, तब वो सही माने सर होते। एक लेकिन अब मिनट वो एक माने मिनट नरेंद्र मोदी जी, अब बेचारे चाय बेचने वाले क्या करेंगे बेचारे, उनकी भी तो सीमाएं हैं। सर नहीं नहीं सर नहीं, सर माननीय एक मिनट नरेंद्र एक मोदी जी मिनट को तो सोचना पड़ेगा ना कि अल्टीमेटली चाय बेचने वाले को यही लगेगा ना कि क्लाउड से जो है, क्लाउड में होगा तो जो है रडार नहीं देख पाएगा। अब उन्हें इससे ज्यादा से समझ कहाँ से आएगी, बताइए मुझे। हम्म आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर सर कमिंग बैक टू दिस, वीओआईपी कैन बी मैं डिवाइडेड किसी इनटू की टू मदद पार्ट्स यू नहीं आर टेलिंग। करूंगा जब तक वो लोग जो है हमसे सीधे बात नहीं करेंगे, जब तक जो है वो 10 दिन का जो है 9 दिन का ये शपथ लेके कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, तब तक मैं उन्हें धेले भर की मदद नहीं करूंगा। ये सब दुष्ट लोग हैं, अपने लाभ के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो सफर करें। हम क्यों मदद करें उनकी, बताओ मुझे, क्यों मदद करें हम उनकी? मुझे बताइए। नहीं आई एम नॉट ऑब्लाइज टू हेल्प देम, और उन्हें आपसे no नहीं sir, मुझसे I बात am not करना talking about पड़ेगी। them. I am talking because VOIP entire it is a threat for the entire nation. तो ये देश को So सोचना चाहिए ना, ये uh, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि बात करेंगे और कहेंगे कि हम 21 टास्क फोर्स बना देंगे, तो मैं इन सब के टेक्निकल समाधान गारंटी के साथ दे दूंगा। इस देश में किसी की औकात नहीं होगी कि साइबर क्राइम कमिट करे, किसी की औकात नहीं होगी। तो जब आपको अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों को, सिर्फ 10 लोगों को जोड़ के शपथकृत करना है, भैया 9 दिन का व्रत कर लो, मैं 10वें दिन आपकी मदद कर दूंगा। कठिन काम है क्या? और 9 दिन तक जो आप और कर सकते हो अपने लेवल पे करते रहो, 10वें दिन हम आपकी मदद करेंगे। और उनसे भी कहिए कि वो जो है उनको अपना लिंक भेजिए, हमारे वो भेजिए, उनसे कहिए कि क्राइम फ्री भारत का जो blogspot.com है उसको डाउनलोड करें, और उसमें जो लिखा है जॉन क्राइम फ्री भारत, उससे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो कुटुंब ऐप है उसको डाउनलोड करें। जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके जो अपनी दूसरी लिंक है उसको जो है ना क्लिक करके टेलीग्राम ऐप के मेन अपराध मुक्त भारत मिशन के मेन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और फिर क्राइम यूट्यूब चैनल पर जाके क्राइम फ्री भारत को जो है डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड क्या करना है, उसको सब्सक्राइब कर लें, और एक वीडियो रोज देखें। मैं उनका जो है महाकल्याण कर दूंगा, उन्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। इस देश से जो है ना कैंसर विलोपित हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसीज विलोपित हो जाएंगी। इस कैंसर से जो है ना इस देश से जो है ना हानिकारक रासायनिक विलुप्त हो जाएंगे, ना वो यहाँ पैदा किए जा सकेंगे, ना इम्पोर्ट किए जा सकेंगे। तो ये बड़ी चीज़ों को करें। वो मैं किसी व्यक्ति विशेष की जो है ना लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर। तो ये छोटा सा उपाय बता रहे हैं, इसमें कुछ पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इस छोटे से उपाय में आपके पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं लग रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? sir, and one more thing, we have to talk only about kutum, and then after they नहीं, join वी विल kutum, टॉक then अबाउट we have to tell एवरीथिंग, them बिकॉज to साइमल्टेनियसली हम तो कह रहे हैं हमें चारों चीज़ों के बारे में बात करना है। कुटुंब ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, मैन ग्रुप से जुड़ो, बाइबर को डाउनलोड करो, उस ग्रुप से जो क्राइम फ्री भारत मिशन ग्रुप से जुड़ो। आप जो है इसी से जो है उसको ऐप को डाउनलोड करो, ब्लॉग वाला, वेब पोर्टल वाला, चारों चीज़ों को करो, जिससे आपकी डिपेंडेंसी बाकी चीज़ों पे नहीं रहेगी। और अपने 10 लोगों को जोड़कर उनको शपथ करो, उनके पीछे पड़े रहो, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे, हम उन्हें 303 की जगह 543 सीटें जिता देंगे। और यदि वो नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उनको जो है ना सांसद का टिकट दे देंगे, और छत पे चढ़कर बिना खर्च किए उनको जिता देंगे। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जाके खुद पार्लियामेंट में ये सब बदलाव कर देंगे। हमें ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना पड़ेगी, ना किसी से प्रार्थना करना पड़ेगी।
अभी तो सब अपने लाभ के लिए लगे हुए हैं और सबकी ऐसी कम तैसी किए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन हम पेपर करेंसी को ख़त्म कर देंगे उस दिन जितना भी विदेशों में पैसा है वो अपने आप ज़मीन पे यहाँ पे आ जाएगा, या तो वो कागज़ बन जाएगा या जो है ना उन्हें हमें पूरा जो है ना वो करना पड़ेगा कि साहब ये इनका पैसा है फलाना है, तो हम जो है ना उस पर वो सब भारत में वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पेपर करेंसी निकाल देंगे तो पेपर बाहर का पैसा करेंसी कैसे मांग वापस जैसे ही हम आएगा ख़त्म सर? करेंगे तो प्रेजेंट करेंसी जो बैंक के पास जमा है कहीं भी विदेशी जगह पे, उन्हें अपना उसको उसकी जगह डिजिटल करेंसी हमसे लेना पड़ेगी। जब वो हमसे करेक्ट। डिजिटल करेंसी मांगेंगे तो हम कहेंगे कि हमको ये डिटेल दो, तो उन्हें वो डिटेल देना होगा, राइट? तो हम उसके बदले में उनको डिजिटल करेंसी दे देंगे और जिसका पैसा जमा होगा उसको जेल भेज देंगे, वो पैसा जब्त कर लेंगे। सही है। तो अधिकांश लोग जो है वो पैसे को क्लेम ही नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भैया भाड़ में जाओ, जेल काहे को जाना है यार। करेक्ट। तो जैसे जो लोगों के पास अकूट जो है ना रिश्वत का और इसका पैसा होगा वो सब जला देंगे, कोई क्लेम करने नहीं आएगा, कोई जमा करने नहीं आएगा। और जो ये दुष्ट लोग कहते हैं ना कि साहब वो उनको ही नहीं कर पाते हैं, ये जो है ना जो छोटे छोटे लोग हैं जो सब्जी बेचने वाले हैं वो QR कोड का यूज करने लगे हैं। यदि हम जो है ना ये घोषित कर देंगे कि हम जो है फर्स्ट जो है जनवरी 2025 से पेपर करेंसी मुक्त कर रहे हैं और जो छोटी मोटी जगह रह गई हैं वहाँ पर भी जो है ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछा के और सब चीज़ें कर देंगे, साइबर क्राइम करना किसी की औकात नहीं रहेगी। बताइए इससे जो ट्रांजैक्शन फीस से हम जो 2% फीस लेंगे, भारत सरकार के पास जो आज सभी संसाधनों से पैसे आ रहे हैं वो 10 गुना ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, 10 टाइम्स मोर मनी। और 10 गुना ज़्यादा मनी हमारे जो है ना क्राइम फ्री भारत में जो हम धन की वर्षा करेंगे उससे आ जाएगा। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो वो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेगा? हम इस देश को 2029 तक जो है जीरो टैक्स में ले आएंगे। 2029 तक भारत देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा। हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो ऑटो स्वाइप करके आपके ही अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा। आपको कहीं ऋण नहीं लेना होगा, कर्ज नहीं लेना होगा, लोन नहीं लेना होगा। भारत जो है लोन मुक्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 वर्षों में 18,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत में फिर कोई भी धन के लिए आत्महत्या नहीं करेगा। भारत में हर व्यक्ति जो है अपने खुद के पैसे से, अपने डेबिट अकाउंट के पैसे से शिक्षा पा पाएगा। उसे अपने पिता की रहमो करम पे नहीं रहना पड़ेगा। तो जिसकी जो औकात होगी, जो उसकी अधिकतम सोच होगी, हर व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचेगा। यदि कोई CA बनना चाहेगा, एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास 5 पैसे नहीं हैं, वो बिना पिता के औकात के अपने ही डेबिट अकाउंट के पैसे से CA भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा। बताओ बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए हरीश जी, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। 2029 तक आपको धन की आवश्यकता होने पर ऑटो स्वैप के माध्यम से आपको ऋण नहीं लेना होगा, आपके ही अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। विशेष प्रजनन विधि से देशी गायों की संख्या 10 गुना होगी। इससे संबंधित खर्च किसान को नहीं देना होगा। इसकी पूर्ति डेबिट अकाउंट से होगी, जिसके लिए धन की व्यवस्था पृथक से की गई है। हर भारतवासी को प्रशिक्षण, आवागमन के साधन, काम व आमदनी की गारंटी होगी। उसे किसी के दरवाजे पर काम मांगने जाना नहीं होगा और वो जो है वर्कर नहीं होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। एक्सीलेंट काम करेगा। उसको एक्सीलेंट काम करने के लिए टूल्स होंगे, जाने के लिए आवागमन के साधन होंगे। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत को पैदा करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब तक हम जो है विवश नहीं करेंगे, वो भी ऐसा भारत पैदा नहीं करेंगे। लिहाजा इसकी कुंजी बहुत आसान है, 10 लोगों को जोड़ो। माननीय हरीश जी, आप 10 लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं प्रतिदिन? आप अपने ही चेलों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप स्कूल कॉलेज में जाके लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? कितनी बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, बताइए मुझे। अभी हर एक व्यक्ति से जो जिससे मिलता हूँ CFP के बारे में बातें होते रहते हैं। नहीं नहीं, वो मतलब बात नहीं करना है उनसे। देखो जस्ट ए मिनट हरीश जी, ऐसे बातें मत करिए। आप हमारा वीडियो सबसे पहले साथ में बैठ के देखिए,
फिर उनसे कहिए कि आप वो लोग कितने सहमत हैं। जो सहमत हैं वो शपथ ले ले, जो सहमत नहीं है उससे कहिए कि आप कहाँ सहमत नहीं हैं, हम आपका वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए, उसे हम जो है अपने क्राइम फ्री भारत मिशन पे, आज मैंने जो अपलोड किया है, मेरे पास कनाडा से एक सेंगर जी हैं, उनका जो है वो आया था, आपने देखा होगा, हमने उसको अपलोड किया है। हालांकि वो अपनी पार्टी वार्टी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिनकी हम भी बात करते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा वो? नहीं सर, अभी तक नहीं। तो आप उसको देखिए, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जारी भी हो चुका है, सब जगह भेजा भी गया है, आपको भी भेजा गया है। और ओके बड़ा ओके। छोटा काम है, आप पब्लिक को मत जोड़ो, सबसे पहले अपने घर वालों को जोड़ो। मिस्टर हरीश, आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में सारे लोग सीएपी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। नहीं नहीं, कोई इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट जुड़िए। और उन्होंने आगे 10 लोगों को जोड़ा क्या? क्या उन्होंने अपने मित्रों को जोड़ा क्या? क्या उन्होंने अपने पड़ोसियों को जोड़ा क्या? क्या उन्होंने जो जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं उनसे जोड़ा क्या? क्या जिन प्रोफेशनल नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं क्या उनको जोड़ा क्या? और हम ये कह रहे हैं कि आप कन्विंस मत करिए, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट की जो है ना मेरे वीडियो सुनाइए, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई विल मेक द वीडियोज इन इंग्लिश आल्सो, सो दैट आपके यदि वहाँ पे साउथ में कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो दैट विल बी रिजॉल्व्ड। क्या सोचते हैं आप? तो एक बार हरीश जी फिर से हम अनुरोध करते हैं कि इन लोगों की हम पक्का मदद करेंगे, लेकिन 9 दिन बाद, और वो भी इस शर्त पर कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और शपथ लें, शपथ का वीडियो बना के हमें भेजें, और 9 दिन बाद 10वें दिन हम उनको जो है ना गारंटी से जो है ना रिलीफ दिला देंगे, उनके पैसे वापस दिला देंगे और इस व्यवस्था को ही बदल देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करते हुए उन्हें 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए बेबस कर देंगे, और उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें दिला देंगे। और यदि वो नहीं मानेंगे तब मैथिली शरण गुप्त, जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उनको सांसद का टिकट दे देंगे और छत पर चढ़कर उन्हें जिताकर हम मैथिली शरण गुप्त खुद पार्लियामेंट में जाके ये सब बदलाव ले आएंगे। बताइए, ये बदलाव आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत blogspot.com को जो है ना डाउनलोड कर लें, और उसके माध्यम से जो है उसमें जो ऐप है क्राइम फ्री भारत, ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, उसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत कुटुंब ऐप को डाउनलोड करें। उसके माध्यम से जहाँ पे CFB ऐप का वो दिया हुआ है पोर्टल का ऐप, उसको भी डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, और इस लिंक को दबाकर टेलीग्राम ग्रुप के जो अपराध मुक्त भारत मिशन का जो मुख्य टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाएं, और यूट्यूब चैनल पर जाकर उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करके उसे सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखें। हरीश जी, ये सब प्रार्थना आप जो है ना संबंधितों को पहुंचाइए, और जो लोग जो है अभी जिनके साथ अभी स्कैम हुआ है उन तक भी पहुंचाइए, और यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके मेरी बात भी कराइए। मैं निश्चित रूप से उनका मदद करूंगा, लेकिन मदद जो है ना उनकी तभी करूंगा जब वो संकल्प लेंगे और 9 दिन का अपना व्रत भी पूरा करेंगे। मिस्टर हरीश, हाँ सर। आपको मेरी बात उचित लग रही है? ये तो जो हम बात कर रहे हैं इसमें शासकीय कर्मचारियों की भी आय दुगनी हो जाएगी, उन्हें काम के आधार पर तत्काल भुगतान रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो भी काम पूर्ण होते ही, मतलब दिन में 25-25 भुगतान जो है ना शासकीय अधिकारियों को होंगे, और उन्हें जो है जो वो काम करेंगे उससे उनको पैसा मिलेगा, तो भारत शासन का खर्च भी आधा हो जाएगा। भारत सरकार की आमदनी 20 गुना और खर्च आधा, बताइए तो फिर जो है टैक्स मुक्त भारत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर्ज मुक्त भारत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रासायनिक विष से आपको मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? आपके जो है ना जीवन में जीवा अमृत, घन अमृत, माइक्रोब्स, वर्म, ये सब आ जाएंगे। आपकी मिट्टी जो है ना पुनः 1 साल में जीवित हो जाएगी, और आपकी पैदावार कम से कम 10% प्रति साल के हिसाब से बढ़ेगी। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? विशेष प्रजनन विधि से देशी गायों की संख्या 10 गुना होगी,
उनके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर भी होगी, चढ़ने की व्यवस्था भी होगी, मंत्रों की व्यवस्था भी होगी, उनको नहलाने धुलाने के लिए लोग के विशेष प्रशिक्षित टीम जाएंगी, जिसका भुगतान जो है ना किसानों को नहीं करना होगा, उसके लिए धन की पृथक से व्यवस्था की गई है। हर भारतवासी को सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, उसके लिए उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, आवागमन के साधन दिए जाएंगे और उसे आमदनी की गारंटी होगी, उसे किसी के दरवाजे पर काम मांगने नहीं जाना पड़ेगा। अपने आप जो है ना ऐप के माध्यम से उन्हें मालूम होगा कि उन्हें कहाँ जाना है और उनकी न्यूनतम जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उनको जो है 50% रिबेट की पात्रता होगी। लिहाजा उनकी क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। उन्हें माननीय प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत छोटे छोटे घरों में नहीं रहना होगा, वो अपनी सोच और चिंतन के हिसाब से डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे और उनके छतों पर भी जो है पौधे लगाए जाएंगे। लिहाजा इस कंक्रीट जंगल से हमारा नेचर प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उसकी वर्टिकल दीवारों को भी हम यूज कर लेंगे और जो अभी हमारा जो है क्षेत्रफल जंगल में है उससे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है जंगल में पहुंच जाएगा। ये संभव है कि नहीं है, बताइए मिस्टर हरीश, ये संभव है कि नहीं है? हाँ सर। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं बहुत कठिन बात कह रहा हूं क्या? नहीं। तो फिर इसको हम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो है क्राइम फ्री भारत blogspot.com को डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर जो ये लिंक है, इस लिंक के माध्यम से क्लिक करके ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कठिन है काम क्या? हम जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कठिन है क्या? माननीय हरीश जी, कठिन है क्या? नहीं सर। तो जब ये आसान काम है कर लो यार, हम कितने समय से चिल्ला रहे हैं यार। ये बताओ, इतना काम कर लेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, होंगे कि नहीं होंगे? उन्हें 303 की जगह 543 सीटें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? और यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें कोई सांसद बना देंगे और वो भी बिना खर्च के, और फिर मैथिली शरण गुप्त खुद सांसद में जाके ये सब काम कर देंगे। हमें फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या जरूरत है? आपको मेरी बात कितनी ठीक लग रही है? माननीय हरीश जी, आपको मेरी बात कितनी उचित लग रही है?